पैसे वैसे नहीं मांगते, मतलब ये क्या बात हुई है? हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कुछ ना कुछ पैसे भी लेकर आते हैं, आप सिर्फ खर्चा करने के लिए जाते हैं। अजीब लोग हैं। नमस्ते पाक मीडिया। आरजू हमारे पीएम कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहीं कुछ ना कुछ देकर आते हैं। पीएम मोदी ने जर्मनी में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, ऐसा भाषण दिया कि दुनिया कभी भूल ना पाएगी। पाक मीडिया परेशान है कि आखिर भारत ऐसा कैसे जलवा बिखेरता है, कहीं जाता है तो जबरदस्त स्वागत होता है और हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो पिट के आते हैं। वहीं भारत और जर्मनी के बीच कई ऐतिहासिक करार हुए। जर्मनी में गूंजा मोदी मोदी का नारा। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आरजू काजी ने कितने जबरदस्त पाकिस्तान का मजा लेते हुए भारत की तारीफ की है। आइए देखते हैं वीडियो। धन्यवाद। इंडिया जर्मनी रिलेशंस को अब की बार हम अपनी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं और वहाँ इंडिया जर्मन रिलेशंस को 70 साल हो जाते हैं। तो ये रेलेवेंस है। इंडिया ने 50s के अंदर IITs लगाए। वो IITs आज उनको एक बहुत बड़ी IT सेक्टर के अंदर जायंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग किधर है? मोदी जी का इस साल का पहला इंटरनेशनल दौरा जर्मनी। पहला जो उन्होंने वर्चुअल समिट किया था उसमें भी वो जर्मनी के जो नए चांसलर आप सब उसको एड्रेस। लोग मारेंगे भी, कत्ल भी होंगे, आग भी लगेगी और आप पता नहीं उससे दोबारा वापस निकल सकेंगे या फिर उसके बाद आप अफगानिस्तान बन जाएंगे परमानेंट। अगर आपको चाइना से बिजनेस हटाना तो बिजनेस जाएगा। जो चीज चाइना में बनती थी अब कहाँ बनेगी? नेचुरल सी उसका नेक्स्ट ऑल्टरनेट इंडिया है। इसीलिए अब आप देखिए यूके वालों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए तो दिवाली से पहले चाहिए, अचानक जर्मनों को चाहिए, यूरोपियन यूनियन को चाहिए, फ्रांस को भी चाहिए। यूरोप में जितनी शक्तियां सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। हम फायर फाइटिंग करते करते जो है ना वो बस अपना घर पानी से भर देंगे और हमें समझ नहीं आएगी कि इकोनॉमी की तरफ डूब गई है। सबसे पहले आज सबसे जरूरी है आपको, आपके परिवार को, हमारे सारे दर्शकों को दुनिया में जहां कहीं भी बोल ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ईद मुबारक हो सबको। हैव अ हैप्पी ब्लेस्ड ईद। तो इस शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आप सब लोगों को भी ईद मुबारक और आई विश कि सब लोग जो है वो बहुत खुश रहें और सक्सेसफुल रहें। देखिए ये जो इंडो जर्मन समिट है इसमें काफी रूपरेखा जो यूक्रेन में भी है, जियोपॉलिटिक्स में काफी रेलेवेंस है। देखिए हमें समझना पड़ेगा हो क्या रहा है और ये सब कारण क्यों ये अब समिट है। पहले एक प्रीप्लान्ड समिट है, ये 7th है अपने इंडिया में और मोदी जी का इस साल का पहला इंटरनेशनल दौरा जर्मनी का है। पहला जो उन्होंने वर्चुअल समिट किया था उसमें भी वो जर्मनी के जो नए चांसलर ओलाफ साहब उसको उनको एड्रेस किया और ओलाफ साहब का भी पहला इंटरनेशनल समिट मोदी जी के साथ है और जो पहला वर्चुअल समिट था वो मोदी जी के साथ है। अब ये एक रेलेवेंस है इस चीज की हो रहा। जयशंकर जी भी गए अब आज भी देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो पीछे बड़ी हो रही थी, आप इसके साइड आप उसके साइड। तो ये काफी मतलब अनुमान था कि ये समिट हो सकता है डिले हो जाए या हो ही ना है, जर्मनी कैंसिल कर दे, ये डिले कर दे। पहले आपको याद होगा US 2+2 था उसमें भी अटकलें लगी थी। फिर ये दूसरा समिट आ गया, भाई ये डिले होगा, बिल्कुल अपने टाइम पे चल रहा, सब चल रहा। समिट में जाने से पहले जर्मनी ने कैटेगोरिकली बोला वी कैन नॉट डिक्टेट इंडिया इट्स स्टेट और फॉरेन पॉलिसी। वी कैन नॉट गिव सरमन्स टू इंडिया, ये उनका स्टैंड है। बाकी यूरोपियन यूनियन का इसमें एक स्टेटमेंट किया था बीच में, वी विल ट्राई टू प्रेशराइज इंडिया टू टेक अ साइड ऑन रशिया और यूक्रेन। पर अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते उनकी यूएई की जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आई थी और यहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि पे गई, फूल चढ़ाए, काफी सब लोगों से मिली और वो मोहतरमा कह रही थी भाई फटाफट ये ट्रेड फाइनल कर दो, यूरोप और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल कर दो। अब जर्मनी का एजेंडा देखे आप लोग, पहला एजेंडा है ट्रेड, उनके साथ भी ट्रेड डील की बात हो रही, यूरोपियन यूनियन के साथ अलग हो रही, जर्मनी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। दूसरी बात है कि जर्मनी में मैन पावर की किल्लत है, वो अपनी इमिग्रेशन लॉज फाइन ट्यून के स्केल डाउन करे ताकि इंडिया से इमिग्रेशन स्किल्ड मैन पावर की हो। ये पहली बार हुआ है। इंडिया जर्मनी रिलेशंस को अब की बार हम अपनी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं और वहाँ इंडिया जर्मन रिलेशंस को 70 साल हो जाते हैं। तो ये रेलेवेंस है। तो एक उन्हें चाहिए जी, हमारे यहाँ से उन्हें चाहिए मैन पावर, उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। जर्मन्स में एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट होता है
के परफेक्ट से बोलूँ तो है काइसन ग्रुप। काइसन ग्रुप बनाता है सबसे बड़ी और हद तक सबमरीन्स दुनिया में है, ऑफिस सेटअप वगैरह इंडिया में, पर यहाँ सबमरीन्स नहीं बनती, सबमरीन जर्मनी में बनती है, लिफ्ट वगैरह बनती है, तो उनको सबमरीन्स बेचनी है, ठीक है जी। और उन्हें कल्चरल एक्सचेंज चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। और यही 2 दिन पहले समिट स्टार्टेड, या कल रात की बात है, जर्मन जो चांसलर साहब ओलाफ साहब, अब की बार वो G7 के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग होते हैं, आज कोई है कल कोई है, अब की बार वो बहुत अटकलें ये लगाई जा रही थी कि G7 में मोदी जी को या इंडिया को नहीं बुलाया जाएगा, पर उन्होंने G7 में मोदी जी को फॉर्मली इनवाइट किया, बोला भाई हम बुला रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम बुलाएंगे और एज ए गेस्ट बुलाएंगे। तो जबकि मेरा ये मानना है कि G7 विदाउट इंडिया इज नथिंग, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और गेस्ट भी परमानेंट होने चाहिए। चलिए उस पर फिर कभी बात करते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड की फिर बिगेस्ट इकोनॉमी को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो कनाडा का वहाँ होना और मतलब इंडिया का ना होना, ये तो ऑक्सीमोरॉन इन इटसेल्फ है। खुद में ही मजा आ गया, कनाडा वाले कहाँ हम कहाँ, ये कोई बात नहीं, वो दुनिया में बहुत चलती है, रंग भेद की पॉलिसियाँ चलती आ रही, चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अब इसमें आप एक और चीज देखेंगे, वहाँ ये सब चलता रहा, और यहाँ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप सामने बोली कि बोला भाई मेरे को एक इंडिया के साथ रिलेशनशिप एक नए लेवल पर बनाना। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? अर्जुन जी आपको याद होगा जब एंजेला मर्कर ने एक भी शब्द चाइना के खिलाफ नहीं बोला। ओलाफ साहब का जो इलेक्शन हुआ वो हुआ एंटी चाइना पे, उनका पोल दैट वाज एंटी चाइना। जो एंजेला मर्कर थी शी वाज सीन प्रो चाइना। और इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है, जो यूरोपियन यूनियन कह रहा हम प्रेशर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। अब यूरोपियन यूनियन का अगर आप ये ट्रेड विद चाइना स्टडी करेंगे, यूरोपियन यूनियन का आजूजी करीब $350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, ट्रेड डेफिसिट। सेकंड बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनका चाइना के साथ। अब हमारे तरफ आएंगे, हमारे तरफ उनका बैलेंस ट्रेड है स्लाइटली पॉजिटिव हमारे फेवर में, हमारे साथ उनका ट्रेड फेवर। कहानी ये आजूजी यहाँ समझने की बात है, जो यूरोपियन यूनियन में छोटी छोटी हंगरी है, एस्टोनिया है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियां हैं, क्रोएशिया है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री उनको चाइना ने खत्म कर दिया। पूरे EU का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, और जर्मनी का ट्रेड सरप्लस था। इसके चक्कर में एंजेला मर्कर कभी नाम नहीं लेती थी चाइना का कि भाई वहाँ से मर्सिडीज BMW खूब चीनी खरीदते, खूब ऑडिया खूब खरीदते। और यहाँ पे जो छोटी कंट्रियां थी वो कह रही भाई तुम हमारा लिटरली हमारे खून पसीने की कमाई है, चाइना को दे रहे हो। देखिए यूके वालों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए होता, दिवाली से पहले चाहिए, अचानक जर्मनों को चाहिए, यूरोपियन यूनियन को चाहिए, फ्रांस को भी चाहिए। यूरोप में जितनी शक्तियां